बात कड़वी है मगर सत्य है। जो हमारे लोग आज पत्थरों में और मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे हैं, अगर बाबा साहब ना होते और संविधान में उन्हें अधिकार ना मिले होते बाबा साहब के द्वारा, तो आज लोग कहीं कूड़े कचरे के अंदर खाना ढूंढ रहे होते। जो मनुकाल के अंदर हुआ था, मनुकाल के अंदर आप लोग क्या कर रहे थे? जो श्रवण समय द्वारा फेंके गए अन्न को खाकर हम लोग जीते थे, मरे हुए जानवरों को चीर फाड़ करके हम लोग उसका मांस खाकर जीते थे। लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमें 26 जनवरी 1949 के अंदर हमें संविधान के अधिकार दिए और हम लोग IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, तंत्री, संतरी, चपरासी सब कुछ बन गए। और आज वापस उस मनुकाल के अंदर हम जा रहे हैं, क्योंकि वापस हम किसी के गुलाम बन चुके हैं। दोस्तों, हम इन मनुवादियों पार्टी के गुलाम बन चुके हैं और आज हम हमारे समाज को, जो हक वंचित समाजों से हक दिलाने के लिए सक्षम नहीं है। और ये सक्षम हम क्यों नहीं कि हम लोग जब वोट करने जाते हैं तो हम लोग मंदिर मस्जिद को देखकर वोट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आने वाले समय में आपको आपके बच्चे का अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षण चाहिए, अच्छा आरोग्य चाहिए, अच्छी सुरक्षा चाहिए और आपके परिवार की सुरक्षा चाहिए, तो अभी हमें वापस सिस्टम में आना पड़ेगा, हमें वापस सरकार में आना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे आरक्षित नेता थे वो सभी के सभी इन पार्टियों के गुलाम बन चुके, वो हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज भी जब हमारी बहन को रात के 12 बजे पुलिस द्वारा केरोसिन छिड़क कर उसकी लाश को जलाया जाता है, तो ये आरक्षित नेता, ये चमचे, जो SC ST मोर्चे के चमचे, वो चमचे भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, अपनी सरकार के सामने आवाज़ नहीं उठाते। ये भी वहाँ पे गूंगे बहरे बन जाते, अंधे बन जाते हैं। वैसे ही हमारे आरक्षित नेता भी पूरे गूंगे बहरे और अंधे बन जाते, क्योंकि वो गुलाम है, वो चमचे हैं उन लोगों के। तो दोस्तों, इस बार 2024 के चुनाव में इन चमचों को, इन गुलामों को उनकी गुलामी दिखाने के लिए और चमचों को उनकी चमचागिरी छुड़ाने के लिए बाबा साहब की धरती से मैं खुद हमारे हक वंचित समाज को हक दिलाने के लिए इस चुनावी मैदान में उतर रहा हूं। अगर लगता है आपको, आप मुझको जिताना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो इस मेरे WhatsApp नंबर पर आज ही मुझे जय भीम लिखकर भेजिए और मुझे इस चुनाव के अंदर आपके समस्त परिवार द्वारा मुझे वोट दिलाइए और मैं 5 साल के अंदर मेरा घोषणा पत्र आपको देता हूं। उस घोषणा पत्र में कुछ ही समय के अंदर आपको घोषणा पत्र भेजूंगा। वो सारे के सारे अधिकार मैं आपको 5 साल के अंदर दिला कर रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, हमारा दर्द है, बुखार हमें लगा है, दर्द हमें हो रहा है, तो दवाई हमें खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और हमें दवाई देने आने वाला नहीं और कोई दवाई खाएगा हमारा दर्द मिटेगा नहीं। तो हम हक वंचित हम लोग हैं, हमारे हक की लड़ाई हमें खुद को लड़नी होगी। आपकी लड़ाई हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं। तो इस 2024 के चुनाव में हम सिस्टम में आने जा रहे हैं, तो आपका साथ सहयोग हमें खूब जरूरी है। तो आपसे निवेदन है, आज से हमें वोट करना शुरू कर दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।